अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन के बारे में पढ़ेंगे। बोराजीन असल में एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है जो कि बोरोन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। बोराजीन का लफ्ज़ दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। अगर हम इसको देखें तो एक ये बोर जो कि रिप्रेजेंट करता है एक बोरोन के लिए, और दूसरा जो कि रिप्रेजेंट करता है एस का लफ्ज़ वो नाइट्रोजन के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन करें, ये बोर है और ये एज है, तो बोर का लफ्ज़ असल में ये रिप्रेजेंट करता है, बोर का लफ्ज़ ये बोरोन को कहते हैं, और एस का लफ्ज़ ये नाइट्रोजन को कहते हैं। तो ये बोरोन और नाइट्रोजन मिलकर एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम बोराजीन कहते हैं। ये बोराजीन असल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स कहलाता है बेंजीन के साथ। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन बेंजीन में पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बोराजीन में, जितने इलेक्ट्रॉन बोराजीन में पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बेंजीन में भी पाए जाते हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक डाइफ्रैक्शन के जरिए और वेरियस केमिकल रिएक्शन से जब देखा गया तो बोराजीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता पाया गया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बोराजीन जो स्ट्रक्चर बनाता है, बोराजीन का स्ट्रक्चर भी प्लेनर हेक्सागोनल होता है। बोराजीन जो स्ट्रक्चर बनाता है ये प्लेनर हेक्सागोनल बनाता है। इसका स्ट्रक्चर प्लेनर हेक्सागोनल होता है और इसके साथ साथ ये 6 मेंबर रिंग पर मुश्तमिल है। 6 मेंबर रिंग पर मुश्तमिल है और ये रिंग की 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, एक नाइट्रोजन पर और दूसरा बोरोन पर। नाइट्रोजन जो कि एलिमेंट ग्रुप नंबर 5A का मेंबर्स कहलाता है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5A का मेंबर्स कहलाता है, और जबकि बोरोन की अगर हम बात करें ये ग्रुप नंबर 3A का मेंबर्स कहलाता है। बोरोन ग्रुप नंबर 3A का मेंबर्स कहलाता है और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5A का मेंबर्स कहलाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। और अगर हम बेंजीन को देखें, बेंजीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेंजीन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन रिंग पर मुश्तमिल होता है। अगर बेंजीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करें तो ये 42 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। किस तरह? अगर हम देखें तो ये फार्मूला बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 कहलाता है, और जबकि बोराजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 और NH3, और इसके साथ साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं B3 N3 एंड H6। इसका हम एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो एम्पेरिकल फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा BNH3। ये यूनिट 3 दफ़ा रिपीट होते हैं, 3 दफ़ा ये यूनिट इस्तेमाल होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोराजीन कहते हैं। बोराजीन असल में इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। बोराजीन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और इसका स्ट्रक्चर भी और वेरियस केमिकल रिएक्शन जितने भी ये परफॉर्म करता है या शो करता है वो इसके मिलते जुलते हैं बेंजीन के साथ, तभी हम इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक को अगर हम देखें, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो बोराजीन के में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन
बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से मिलते जुलते हैं या सेम है। हम अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो एक कार्बन में इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल 6 कार्बन है, तो 6 को 6 से हम मल्टीप्लाई करें, ये 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल बेंजीन के पास कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो 6 को 1 से हम मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं और 36 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। इन 36 और 6 को हम प्लस करें तो 42 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ जाते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में। इसी तरह अगर हम बोराजीन को देखें तो बोराजीन हमारे पास ये इसका फार्मूला है B3N3 और H6 है, B बोरोन है, N नाइट्रोजन है और H हाइड्रोजन है। 3 बोरोन है, एक बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने हुए? ये 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है एक में, तो 3 में कितने हुए? 3 में कितने हुए? ये 21 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में कितने हुए? 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको काउंट कर लेते हैं, तो काउंट करने पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5 और प्लस 1 6 हो जाएंगे और 6 प्लस 6 ये 12 हो जाएंगे। 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे। टोटल 42 इलेक्ट्रॉन्स बोराजीन के स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं और बेंजीन के स्ट्रक्चर में भी 42 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स कहलाता है बोराजीन का, और जबकि बोरोन का स्ट्रक्चर होमोसाइक्लिक कहलाता है। बोराजीन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ये असल में 2 एलिमेंट्स के रिपीट होने से बनता है। वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये अल्टरनेटिवली बॉन्ड बनाते हैं। एक बोरोन है, एक बोरोन एलिमेंट हमारे पास है और दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन है। ये 2 एलिमेंट्स रिपीट करते हैं, अल्टरनेटिवली बोरोन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं और ये बोराजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होने का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन और नाइट्रोजन जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अल्टरनेटिवली आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे? ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर पाया जाता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर ही पाया जाता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन से पता चला है और वेरियस केमिकल रिएक्शन से पता चला है। यहाँ पे हम बात करें बोरोन की बात करें और इस तरफ हम नाइट्रोजन को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे फिर बोरोन है, फिर नाइट्रोजन है और बोरोन और नाइट्रोजन, ये अल्टरनेटिवली ये डबल और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन ये किस तरह बॉन्डिंग शो करते हैं, इसी बॉन्डिंग को हम यहाँ पे समझते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बोरोन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया। 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आता है, वो किसके साथ आ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ आ जाता है इसका ये इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करता है, 1 यहाँ पे शेयर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। अब इसके पास अभी एक लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है।
इस बोरोन की बात करें, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेता है और ये यहाँ पे शेयर कर लेता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इसी तरह नाइट्रोजन, अगर इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, और अभी भी इसके पास एक लोन पेयर रहता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है। बोरोन फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, एक यहाँ पे शेयर करेगा और एक यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है। नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में हम बात करें तो नाइट्रोजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ये 2 नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेते हैं। इसी तरह इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो बोरोन के पास आ जाते हैं जब ये नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसका, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये नाइट्रोजन का आ गया, ये नाइट्रोजन का आ गया और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। ये वाला जो लोन पेयर है मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये लोन पेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाला नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए इसके साथ अपना लोन पेयर शेयर कर देता है। ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर लेता है और ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर लेता है। इसी तरह जो बोराजीन का स्ट्रक्चर है ये 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, बोराजीन का स्ट्रक्चर 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन ये मुश्तमिल होता है ये 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पर, जिसको हम डायटिव कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है जिसको हम डायटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर करता है किसके साथ? बोरोन के साथ शेयर करता है। ऐसे बॉन्ड को हम, जो एक एलिमेंट अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे दूसरे एलिमेंट्स को दे दे उसके साथ शेयर करे, ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या डायटिव कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट का लफ्ज असल में 2 अल्फाज से मिलकर बना है, एक को और प्लस ऑर्डिनेट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑर्डिनेट का लफ्ज हम यहाँ पे ये समझ लेंगे वन साइड, और को का मतलब क्या होता है? ये कंबाइन। को का मतलब कंबाइन और ऑर्डिनेट का मतलब वन साइड। एक ही एलिमेंट यहाँ पे बॉन्ड क्या करता है? ये शेयर करता है, तब ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और डायटिव किसे कहते हैं? डायटिव का मतलब है बतौर तोहफा देना, गिफ्ट के तौर पर देना। डायटिव हम कहते हैं बतौर तोहफा देना। तो नाइट्रोजन समझ लो कि अमीर एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है, और जबकि बोरोन यहाँ पे गरीब एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस गरीब एलिमेंट्स की मदद कर लेता है, बोरोन की मदद कर लेता है। लेकिन ये मदद सिर्फ उस वक्त तक होती है, उस वक्त तक इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है जब तक बोरोन इसके साथ जुड़ा रहता है। बोरोन अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने पर जो बोरोन के जो जाएगा यहाँ से अलग होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके अपने जाती थे वो अपने जाती इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और नाइट्रोजन ने जो इसके साथ लोन पेयर शेयर किया था वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस छीन लेगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे बोरोन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, तो ये दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
जिस तरह बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 है, इसी तरह बोरोजीन के स्ट्रक्चर में भी बोरोन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 जो हम देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz क्या है, ये एम्प्टी है। ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, ये मिक्स होते हैं और 3 ही नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। और ये वाला जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो 2pz यहाँ पे एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्डिंग में इस्तेमाल होगा। बोरोन का 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। और इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये s से एक इलेक्ट्रॉन जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस pz में समझ लें कि चला जाता है और ये वाला अनपेयर्ड या जो लोन पेयर हमारे पास आ जाएगा, एक s से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के इस pz के पास आ जाएगा। जो लोन पेयर आ जाएगा, इस लोन पेयर की वजह से यही लोन पेयर डोनेट करेगा, बोरोन को डोनेट करेगा, जो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड बन जाएगा। और पाई बॉन्ड असल में कैसे बन रहा है, हमारे पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है जो कि p ऑर्बिटल में मौजूद है। p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि पेयर की फॉर्म में है लेकिन लोन पेयर कहलाता है। और बोरोन की अगर हम बात करें, बोरोन एटम की अगर हम बात करें, तो बोरोन के पास टोटल जो 2pz ऑर्बिटल्स है ये एम्प्टी है। तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कहते हैं ये परपेंडिकुलर, ये दोनों साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं। ऐसे बोरोन का ऑर्बिटल होता है और ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑर्बिटल होता है। बोरोन को ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन को ऑर्बिटल है, ये दोनों साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं। ये मिक्स ओवरलैपिंग की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये एम्प्टी होता है तो ये इसके साथ क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो पाई बॉन्ड बोरोजीन में बनता है, वो पाई बॉन्ड किस तरह बनता है, हमारे पास बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनने का जो अमल हमारे पास पाया जाता है, ये साइड वे ओवरलैप की वजह से बनता है। एक बोरोन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन का जो 2pz ऑर्बिटल है उसके पास लोन पेयर होता है और दोनों साइड टू साइड ओवरलैप कर जाते हैं, जिसको हम पाई बॉन्डिंग कहते हैं। और बाकी जो बोरोजीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हैं और बोरोजीन के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।